आया जी। ठीक। यहाँ क्या था, हिमालय है ना, पूरा आपका हिमालय वाला एरिया। ठीक। इसी के बनने से क्या बना आपका उत्तर भारत का मैदान। ठीक। नीचे में क्या था, शिवालिक। ये ऐसे यहाँ पे अरावली पर्वत है जी। ये क्या है, अरावली पर्वत है ना। ठीक, इसको याद रखना। ये पूरा इस तरफ यहाँ से सारी नदियां, इधर से गंगा, यमुना है ना, कोसी, गंडक, ये सब उसके द्वारा ये जो मैदान बनाए गए, ये ऐसा, ये वाला भाग। ठीक। ये एरिया बताया था मैं। इधर से ये मानसरोवर झील से ऐसे होके ये जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। तो उसके द्वारा यहाँ पे असम वाले एरिया पे ये मैदान बना हुआ है ऐसे। ठीक। इधर ये आपका पंजाब है, और यहाँ राजस्थान, और इधर आपका क्या है, हरियाणा है। ठीक। तो इस वाले एरिया में यहाँ से ऐसे जाती है आपकी सिंधु नदी, और यहाँ से जाती है ऐसे सतलज नदी। तो सिंधु सतलज का मैदान कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, सिंधु सतलज का। पालती मोड़ क्यों बैठा है, सत्संग में आए हैं। सुख सुविधा जितना आसान है ना रे। चलो इधर देखो, ये वाला भाग, ये पंजाब, ये राजस्थान, और ये हरियाणा वाला। यहाँ सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, उसके द्वारा जो मैदान बनाया गया है। ठीक है, ये वाला भाग, ये पंजाब हरियाणा में, और थोड़ा सा आपका राजस्थान। ठीक। ये पूरा उत्तर भारत का मैदान है। क्या है, उत्तर भारत का मैदान है ना। अब इसी पे यहां जाओगे तो ये पूरा रेगिस्तान है। इधर पढ़े थे इसको। ये पूरा आपका रेत का मैदान है। ठीक, क्लियर। तो देखो अभी इसको देखते हैं, फिर उसके बाद उसको देखेंगे, है ना, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ये उत्तर भारत का मैदान को हम लोग तीन भाग में बांटे। कितने भाग में, तीन भाग में। एक, ये सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान। ठीक, ये पहला है। दूसरा, गंगा का मैदान। क्या, गंगा का मैदान। ठीक, गंगा का मैदान। और तीसरा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। क्या, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक। ये तीन भाग में क्या किए हैं, पूरे उत्तर भारत के मैदान को बांटे। अब जिस नदी के द्वारा जो मैदान निर्मित किया गया है, उसके नाम पे वो नदी का सॉरी मैदान का नाम होगा। ठीक है। देखो, सबसे पहले सिंधु सतलज का मैदान। तो ये वाला जो भाग है, तो ये सिंधु सतलज के मैदान का जो निर्माण है, वो किसके द्वारा किया गया है, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। ठीक है। ये इसका विस्तार, विस्तार में याद रखना, ये पंजाब वाला एरिया, ये राजस्थान वाला एरिया, और इधर ये आपका हरियाणा वाला। ठीक। तो सिंधु सतलज के मैदान का विस्तार कहां कहां पे, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। ठीक। ये आपका गंगा का मैदान है। क्या है, गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को देखो, इसको अब तीन भाग में बांटेंगे। कितने भाग में, तीन भाग में। तो ये यूपी वाला एरिया है, ये पूरा क्या है, यूपी वाला एरिया है। इधर बिहार वाला एरिया है, और ये आपका क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक। तो इसको अगर तीन भाग में ऐसे बांटोगे, है ना। ठीक। तो ये पूरा का पूरा जो मैदान है, ये गंगा नदी के द्वारा निर्मित हुआ है। किसके द्वारा, गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आपका गंगा का मैदान। क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान। ठीक। तो यहाँ पे ये अपर वाला पार्ट है, ये वाला भाग कहलाएगा बेटा उत्तरी गंगा का मैदान। ठीक, उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। तो ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, यूपी वाले एरिया में। कहां पे, उत्तर प्रदेश वाले एरिया में। ये बीच वाला भाग, ये मध्य गंगा का मैदान है। क्या है, मध्य गंगा का मैदान।
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बिहार वाले क्षेत्र में। कहाँ पे? बिहार वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये वाला भाग, ये निचली गंगा का मैदान है, निचली गंगा का मैदान, ठीक। ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल, ठीक है। अब इधर ये वाला भाग, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित ये पूरा असम वाले एरिया में। कहां पे है? असम वाले एरिया में। तो ये वाला जो भाग है ये आपका क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये कहां मिलेगा आपको? तो असम में। कहां पे? असम में। तो ये उत्तर भारत के जो मैदान है उसका क्या है बेटा? विस्तार है। क्या है? विस्तार, ठीक है। अब इधर जाओगे, इसी मैदान के अंतर्गत ये आपका जो रेत वाला जो भाग है, ये है ना, बालू वाला एरिया, रेत का मैदान, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? भारत वाले एरिया पे। कहां पे? भारत वाले एरिया। ये क्या है आपका? राजस्थान है। तो ये कहलाता है क्या आपका? थार का मरुस्थल। क्या कहलाता है? थार का मरुस्थल। इसका पूरा का पूरा विस्तार कहां पे है आपका? राजस्थान में है। कहां पे है? राजस्थान में, ठीक है। ये ऐसा रेगिस्तान है जहां पे पूरे विश्व में यदि जाओगे तो पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक, सबसे ज्यादा है। जितने भी रेगिस्तान है, सहारा का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल है ना, कालाहारी का मरुस्थल, और ये आपका थार का मरुस्थल, तो ये सभी जितने बड़े बड़े मरुस्थल है उनमें सबसे ज्यादा जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो कौन से मरुस्थल में होगा बेटा? तो थार के मरुस्थल में। याद रहेगा। बाकी जगह जाओगे आप तो वहां पे जनजातियां आपको निवास करने को देखने को मिलेगी, ठीक, तो उनका संकेंद्रण कम है, ठीक। यहाँ पे पूरा राजस्थान वाला एरिया है। यहाँ से बेटा पढ़ेंगे नहर वाला उस पार्ट में, नदी वाले पार्ट में उसको, तो यहाँ से जाती है नहर आपकी कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। उस नदी नहर के कारण यहाँ पे खेती संभव हो पाया है, नहीं तो यहाँ पे खेती पॉसिबल नहीं था, है ना। तो याद रखना, थार का मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या है? मरुस्थल है पूरे विश्व में, ओके। ये वाला भाग जो पाकिस्तान में आता है, कहाँ आता है? पाकिस्तान। इसको बोलते हैं हम लोग थार पारकर का मरुस्थल। थार पारकर का मरुस्थल एक कहां देखने को मिलेगा आपको? तो पाकिस्तान में। जो थार के मरुस्थल का क्या है? पश्चिमी हिस्सा है। सर्वाधिक भाग कहां पे है बेटा? पाकिस्तान में। कहां पे है? पाकिस्तान में। याद रहेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो इसको, लिखो उत्तर भारत के मैदान का विस्तार। जल्दी जल्दी लिखो ना, उत्तर भारत के मैदान का विस्तार। तो पहला लिखना सिंधु सतलज का मैदान, सिंधु सतलज का मैदान, ठीक। लिखना ये सिंधु नदी, सिंधु सतलज और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित हुआ है, ठीक। विस्तार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अभी मैं बहुत सारा चीज इसमें स्किप कर रहा हूं। आगे जब एग्रीकल्चर वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे सब मैदान काम में आएगा, तो याद रखना चाहिए, तो याद होना चाहिए, है ना। पंजाब, राजस्थान और हरियाणा, सारा चीज को एक साथ पढ़ोगे तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक। चलो उसके बाद आ जाओ, लिखो गंगा का मैदान। गंगा का मैदान तो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित। तीन भाग में बटा है। कितने भाग में? तीन भाग में। तो उत्तरी गंगा का मैदान, तो ये यूपी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश अवध वाला क्षेत्र, ठीक। फिर मध्य गंगा का मैदान, ये बिहार वाले क्षेत्र में आएगा।
कोसी नदी है ना, पूरा यहां से बहती है। ठीक, उसके बाद निचली गंगा का मैदान, ठीक, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी, निचली गंगा का मैदान ये आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक, नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित, असम वाले एरिया पर, असम क्षेत्र। ओके, चलो अब अलग से लिखो, मरुस्थलीय मैदान, मरुस्थलीय मैदान, तो लिखना सर्वाधिक भाग पाकिस्तान में और उसका पूर्वी भाग भारत में। तो पाकिस्तान वाले भाग में, पाकिस्तान में जो भाग है उसको क्या बोलेंगे, थार पारकर का मरुस्थल, और जो हिस्सा भारत में है उसको क्या बोलेंगे, आपका थार का मरुस्थल। ठीक, लिखना थार का मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, पूरे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है कौन, तो थार का मरुस्थल। ठीक, इसको याद रखना है। चलो, तो उत्तर भारत का मैदान यहां पे हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, उत्तर भारत के मैदान के बाद जो तीसरा प्राकृतिक प्रदेश बताया था वो कौन सा था, बताओ, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया, तो उसको देखना है। ठीक, चार प्राकृतिक प्रदेश हम लोग देखे, वो चारों प्राकृतिक प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश वो तुम्हारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो पहला चीज तो ये याद रखना है। ठीक, सबसे पुराना प्रदेश, सबसे पुराना प्राकृतिक प्रदेश कौन सा, तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये बताया था मैं हिमालय पढ़ाते वक्त, ये पहले किससे जुड़ा हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप से, है ना, उसी का हिस्सा था, उससे टूट के ये नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किया, तब जाग तुम्हारा बना क्या, हिमालय। अगर ये टूट के ऊपर नहीं आता, यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराता, तो हिमालय बनता क्या, नहीं बनता। हिमालय नहीं बनता तो उसमें ग्लेशियर बनता क्या, नहीं। अगर ग्लेशियर ही नहीं होते तो उससे नदियां निकलती क्या, नहीं। नदियां नहीं निकलती तो उसके द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं वो जमा होते तो मैदान बनता क्या, नहीं। तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पठार, याद रहेगा। चलो, तो पहला चीज तो ये दोनों याद रखना, सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है। ठीक, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। ठीक है, सबसे पहले ये अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत भी जो है वो इसी का हिस्सा है, किसका, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। ये नहीं होता तो इधर मरुस्थल का भी विकास नहीं हो पाता ना, दो कारण उसको भी देखेंगे, जलवायु पढ़ेंगे तब। तो ये आपका क्या, अरावली पर्वत है। ठीक, इधर देख बेटा, बाद में बना लेना। अरावली पर्वत, इधर पूरा क्या देखा मैं, क्या बताया आपको, थार का मरुस्थल है, छोड़ दो उसको। उसके बाद यहां पे जाओगे, ये हिस्सा, ये मालवा का पठार है, मालवा प्लेटू। ठीक है, ओके। मालवा के पठार के ठीक पूर्वी हिस्से में, पूर्वी भाग में, यहां पे ये बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक, इसी बुंदेलखंड के पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, ये वाला भाग, ये बघेलखंड का पठार है। क्या है, बघेलखंड का पठार। और इसी बघेलखंड के पठार का जो पूर्वी भाग है वो कहां आता है, छत्तीसगढ़ में।
तो 4 प्राकृतिक प्रदेश छत्तीसगढ़ में पढ़े होंगे आप लोग। तो इसी बखंड के पठार का हिस्सा पूर्वी जो भाग है वो आपका छत्तीसगढ़ के सरगुजा वाले एरिया में आता है। तो पढ़ते हैं हम लोग वहां पे क्या, पूर्वी बघेलखंड के पठार का प्राकृतिक प्रदेश है ना, इसी भाग है। ठीक, अब ये छत्तीसगढ़, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं तब ये आपके काम समझ में आएगी। यस, ये पूरा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है बघेलखंड का पठार। अब देखो यहाँ छत्तीसगढ़ खत्म है, ये वाला हिस्सा आपका झारखंड का है। किसका है? ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ क्या है जी? झारखंड है। तो झारखंड में ऐसे ये वाला भाग, ये पूर्वी बघेलखंड के पठार से लगा हुआ हिस्सा, ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक, जहां पे नागवंशियों का शासन था। छोटा नागपुर के पठार का ये पूर्वी हिस्सा पश्चिम बंगाल में, का इधर देखना बेटा, कहां पे? पश्चिम बंगाल, ये वाला भाग, ठीक। ये है बेटा राजमहल की पहाड़ी। क्या है? राजमहल की पहाड़ी, ठीक। ये बांग्लादेश उसका कंधा है ना, और यहीं पे है क्या आपका मेघालय। क्या है? मेघालय। तो मेघालय में ऐसे ही ये शिलांग का पठार है, शिलांग का पठार, शिलांग प्लेटू, ठीक। अब ये तुम्हारा मेघालय, और यहां पे बीच में पूरा क्या है जी? असम है। क्या है? असम। नक्शा देखे हो है ना, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? हाँ, यहाँ बीच में क्या है? असम। तो ये शिलांग के पठार का जो पूर्वी भाग है, वहां पे कुछ पहाड़ियां हैं, वो कहां चली गई हैं? असम में। तो यहाँ पे दो छोटी छोटी पहाड़ी ऐसे असम में, कहां पे? असम में, मिकिर और रेगमा। मिकिर और रेगमा कहां पे? असम में, ठीक। ये याद रखना है। अब इधर जाओगे, ये पूरा ही ऐसे, ये ऐसे, ठीक, कुछ हिस्सा ऐसे यहां से ये पूरा बिहार तक गया है। कहां तक गया है? बिहार, ठीक। ये थोड़ा सा ऊपर रहता, नीचे बन गया है, समझ जाना इसको। ये है बेटा आपका विंध्याचल पर्वत। क्या है? विंध्याचल पर्वत, ठीक। विंध्याचल पर्वत के ठीक नीचे ऐसे ये विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। क्या है? सतपुड़ा, ठीक। सतपुड़ा पर्वत, कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत, यहां तक लेना इसको, ठीक। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा है। इसके ठीक नीचे जाओगे तो ये पूरा ही ऐसे, ये है डेक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक। किसका पठार? दक्कन का पठार, ठीक। इसी दक्कन के पठार के पश्चिम वाले हिस्से पर यहां पूरा ऐसे, ये पूरा तमिलनाडु तक गया हुआ है। यह है पूरा पश्चिमी घाट का पर्वत। क्या है? पश्चिमी घाट का पर्वत, वेस्टर्न घाट्स माउंटेन। इधर जाओगे तो ये वाला भाग, ये ऐसे, ये पूर्वी घाट का मैदान है, ईस्टर्न घाट माउंटेन, ठीक। पूर्वी घाट का मैदान। अब ये दोनों जिस जगह जात मिलेंगे, ये दोनों आपस में आग क्या करेंगे? यहां पे मिल जाएंगे। तो ये मिलेंगे तो यहां पे ऐसे एक पर्वत बने, पर्वत एक, क्या बनेगा? पर्वत, ठीक। ये है आपका नीलगिरी। क्या? नीलगिरी, ठीक। नीलगिरी, उसके नीचे यहां पे ऐसे एक और पर्वत, अन्नामलाई, अन्नामलाई,
ठीक, ओके। उसके नीचे यहां पर एक और पर्वत, ये ऐसे, ये है कार्डामम। कार्डामम फिलहाल अभी इतना याद रखो, बीच में एक ठोर है, ये दोनों बीच में नीलगिरी, और यहां पे ये दोनों बीच में एक ठोर छोटा सा पहाड़ी ऐसे, ठीक, यहां ऐसे। इसका नाम है बेटा क्या, ऐसे यहां पे लिख देता हूं, पालनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, पालनी पहाड़ी, ठीक। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार में इतना स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, ठीक। ये पश्चिमी घाट के पर्वत का कुछ हिस्सा आपको यहां पे गुजरात में देखने को मिलेगा ऐसे, कहां पे, गुजरात, ठीक। इतना स्ट्रक्चर पढ़ना है किसमें, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार पर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आते हैं हम लोग किसमें, तो ये ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हो, एक किसका है, तो अरावली पर्वत का है। किसका है, अरावली पर्वत, है ना। पूरा पूरा राजस्थान में है, कहां पे है, राजस्थान, ठीक। राजस्थान से थोड़ा सा ऊपर जाओगे ना तो दिल्ली पड़ता है, वो इधर तुम्हारा राजस्थान हरियाणा है ना, उधर यूपी, बीच में क्या है, दिल्ली है। तो ये राजस्थान से ऐसे होते होते वो हरियाणा के नीचे से दिल्ली तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है, दिल्ली तक। और इधर नीचे ये यहां तक पहुंचा गुजरात तक, कहां तक, गुजरात तक, ठीक। तो इसका जो विस्तार है ये ऐसे दिल्ली, दिल्ली से पूरा ये आपका पूरा राजस्थान, और यहां तक आए ये गुजरात तक, कहां तक, गुजरात तक, ठीक, याद रहेगा। तो सर्वाधिक विस्तार जो मैक्सिमम एक्सपांशन है वो कहां पे है, राजस्थान। तो अगर एक यदि बोलेगा कहां पे है पूरा पूरा विस्तार, आप कहां पे, राजस्थान पे, कहां पे, राजस्थान, ठीक, याद रहेगा। तो बोलेगा सर्वाधिक विस्तार कहां पे, राजस्थान, तो बोलेगा अरावली पर्वत कहां पे, तो राजस्थान। विस्तार दिल्ली से लेके पूरा गुजरात तक, दिल्ली में है ना मजनू टीला, दिल्ली में मजनू टीला, वहां से चालू गए पूरा राजस्थान में और पहुंचे गुजरात। तो गुजरात में जगह का नाम बेटा पालमपुर, क्या नाम है, पालमपुर। तो दिल्ली के मजनू टीला से लेके गुजरात के पालमपुर तक उसका विस्तार है, किसका, अरावली पर्वत, ठीक। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऊपर का भाग तो दिल्ली साइड और नीचे का भाग इधर तुम्हारा राजस्थान साइड, ठीक, ओके। तो उधर ऊपर साइड दिल्ली साइड, इसको बोलते हैं दिल्ली रिज, दिल्ली श्रेणी, क्या बोलते हैं, दिल्ली श्रेणी, दिल्ली रिज। और इधर नीचे साइड आओगे ये उधर राजस्थान में उदयपुर के नीचे इधर का भाग, ठीक, ये नीचे वाला हिस्सा ये तुम्हारा कहलाता है जरगा पहाड़ी। दो भाग में बटा है ये, उत्तर का हिस्सा क्या कहलाता है, दिल्ली रिज, दक्षिण का हिस्सा क्या कहलाएगा, जरगा पहाड़ी, क्या कहलाएगा, जरगा पहाड़ी, जरगा, जरगा, जरदा मत बोल देना, जरगा है वो, जरगा पहाड़ी, ठीक, जरगा पहाड़ी, याद रहेगा। दो भाग में बटा है। देखो अरावली पर्वत ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है बेटा, किससे बना है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों से। वो जब हिमालय पढ़ रहे थे बताया था मैं, जब वो दो भाग में ऐसे टूटा पेंजिया, ऊपर तुम्हारा अंगारा लैंड और नीचे गोंडवाना लैंड, ठीक। तो इतना बड़ा भूखंड जब टूटा बहुत जबरदस्त हलचल हुआ था भूमि के अंदर, ठीक है। तो उतने जबरदस्त फिर आपस में प्लेटें टकराई ना, तो जो पहला पर्वत बना था पूरे विश्व में, ठीक, कैनियन हलचल उस बोलते हैं। तो पहला जो विश्व का जो पर्वत बना वो यही है, कौन, अरावली पर्वत। नीचे गोंडवाना लैंड वाले हिस्से में टकराया तो बना था, ठीक। धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना है, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है ये, याद रहेगा, ठीक। अभी वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है ये, रेसिडुअल माउंटेन, ठीक। अवशिष्ट बताया तो मतलब बचा खुचा हिस्सा, कचरा, मलबा, है ना। तो अवशिष्ट पर्वत के रूप में है कौन, अरावली पर्वत। तो बोलेगा अरावली पर्वत कैसा पर्वत है, तो अवशिष्ट पर्वत है वर्तमान में ना। लेकिन निर्माण कैसे हुआ, तो वलन से दो प्लेटों के टकराने से। तो प्रारंभ में निर्मित कैसे हुआ, वलन के कारण। तो ये एक्चुअल में वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन।
इसका जो हाइट है, जब ये बना ना, जब वो दो प्लेटें आपस में टकराई सबसे पहली बार, तो जबरदस्त हलचल हुआ। तो ये बहुत ऊंचा था ये। आज तुम्हारा जो हिमालय है 8648 से 8848 जो बताते हैं, उसमें सबसे ऊंचा भी हिमालय बोल रहे पूरे विश्व में। लेकिन जब ये बना तो ये हिमालय से भी ऊंचा था बेटा। ओके, हाइट इसका बहुत ज्यादा था और सबसे पुराना पर्वत है। तो सोचो कई करोड़ साल पहले बना हुआ ही, धारवाड़ कस्बे में। तो उस समय से इसका लगातार क्या होते जा रहा था, अपरदन। क्या होते जा रहा था, अपरदन। सूर्य का ताप प्रभावित करेगा, है ना, वर्षा का जल, है ना, पवनों के द्वारा क्या हो रहा है, लगातार घर्षण हो रहा है। ठीक, उसके कारण इसके ऊपर का सिरा टूटते गया टूटते गया टूटते गया टूटते गया, तो ये पूरा अपरदित हो चुका है। और आज वर्तमान में उस अरावली पर्वत का बचा खुचा हुआ हिस्सा आपको यहां पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो कचरा मलबा बचा हुआ है उसका। तो ऐसे कोई भी चीज यदि बचा खुचा रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवशिष्ट, है ना। तो वर्तमान में ऐसे था ये पूरा, शुरू में जब बना तो ऐसे तो पूरा ही, धीरे 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 ऊपर का हिस्सा अपरदित होने लगा ऐसे। तो आज वर्तमान में ये ऐसे बचा हुआ है, बस इतना ऊपर का पूरा सिरा क्या हो गया है, अपरदित हो गया। तो अवशिष्ट पर्वत है, ये याद रहेगा। अभी इसका जो हाईएस्ट पीक है राजस्थान में, नाम है बेटा उसका धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। 17-22 मीटर। ठीक, हाइट कितना है, 17-22 मीटर। तो अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, धूपगढ़। क्या नाम है, धूपगढ़। सॉरी, धूपगढ़ नहीं जी, वो उधर चलेगा सब, गुरु शिखर। क्या, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। धूपगढ़ तो उधर चले जाएंगे, सतपुड़ा साइड, विंध्याचल साइड। तो ये नहीं है ना, इसको याद नहीं रखना, धूपगढ़। गुरु शिखर, क्या, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या, गुरु शिखर। 17-22 मीटर उसका हाइट है, ये याद रखना है। राजस्थान पड़ेगा, कहां पड़ेगा, राजस्थान में। ठीक, चलो इसको याद रखना है। अब इसी अरावली पर्वत में, ठीक, आपको एक दर्रा देखने को मिलेगा, दर्रा यहां पे राजस्थान में। ठीक, क्या देखने को मिलेगा, दर्रा। ये ऐसे है, यहां पे गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर। ठीक, और ये हल्दी घाटी का दर्रा है। क्या है, हल्दी घाटी का दर्रा। विस्तार कहां से, मजनू टीला से लेके तुम्हारा पालमपुर तक। ठीक है, तो एक गुरु शिखर 17-22 मीटर हाइट है, याद रखना, हाईएस्ट पॉइंट है। ये हल्दी घाटी का दर्रा है। क्या है, हल्दी घाटी का दर्रा। तो हल्दी घाटी का जो दर्रा है वो आपको कहां देखने को मिलेगा, तो राजस्थान में ही आपका कहां पे है, तो अरावली पर्वत। ठीक, हल्दी घाटी का युद्ध सुने होंगे, कब हुआ था, है, अरे किसके बीच हुआ था, किसके बीच, क्या बोली है, जोर से बोलना तो बेटा मेरे। महाराणा प्रताप और बाबर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पूरा इतिहास बदल दो बेटा, किसके साथ हुआ था। अरे उस समय जब इन लोग लड़ रहे थे, बाबर कब्र में सो रहा था, समझ में आ रहा है। ठीक है, कौन था, अकबर था। कौन था, अकबर, है ना। तो अकबर की तरफ से कौन लड़ा था, मान सिंह, मेन सेनापति था वो, है ना, 1556। ठीक, चलो 56 नहीं जी, 76 या 75 था शायद तक, है ना, 76 था ना, हाँ उसी के आसपास का है। तो ये आपका हल्दी घाटी का दर्रा याद रखना है, राजस्थान में भी। ठीक, अब इसी गुरु शिखर के ठीक नीचे आओगे ना, तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में, सॉरी, गुजरात और ये राजस्थान का बॉर्डर है, यहां पर आपको एक और पिक पॉइंट देखने को मिलेगा, ऐसे ये वाला भाग। तो इसको बोलते हैं बेटा आबू हिल, आबू की पहाड़ी। ठीक, क्या बोलते हैं, आबू की पहाड़ी। ये भी कहां मिलेगा आपको, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान और जो गुजरात का बॉर्डर है ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलेगा, माउंट आबू, अरावली पर्वत में। कहां पे है, अरावली पर्वत में, याद रहेगा। ठीक, तो माउंट आबू में याद रखना, यहां पे बेटा दिलवाड़ा जैन मंदिर है। माउंट आबू में क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है, ये याद रहेगा।
तो यहां पर एक ठो आप लोग इतिहास में पढ़ोगे, आबू का युद्ध, है ना, आबू का युद्ध, बैटल ऑफ माउंट आबू, ठीक है, 1178 के आसपास वो आया। तो कौन, तुम्हारा महमूद गजनवी। तो यहाँ का जो शासक था, सोलंकी वंश का शासक, है ना, मूल राज द्वितीय, उसके साथ लड़ाई हुआ था उसका। ठीक, हिस्ट्री में पढ़े होगे आप लोग। तो ये याद रखना, आबू की पहाड़ी आपका अरावली पर्वत में, यहाँ पे क्या है बेटा, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्या है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। क्लियर। तो ये आपका अरावली पर्वत है। क्या है, अरावली पर्वत। ठीक, अरावली पर्वत के ठीक दक्षिण में ये है आपका मालवा का पठार। क्या है, मालवा का पठार। ठीक, तो एमपी का जो हिस्सा आप देखे हो, ये यहां पे ऐसे ये भाग, यहां से आपका पूरा राजस्थान है, नीचे गुजरात, और ये आपका क्या है, ये एमपी। ठीक, तो 3 जगह पे इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे पूरा ये एमपी जो मुंडी है, ये पूरा इसी में ऐसे फैला हुआ है। ये सर्वाधिक विस्तार कहां पे है आपका, एमपी, एक ग्वालियर वाला है। ठीक, सर्वाधिक विस्तार इसका कहां पे है, एमपी में। थोड़ा सा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, राजस्थान में। इसी का जो नॉर्थ और वेस्ट वाला भाग है, ये आपका मेवाड़ का पठार है। क्या है, मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ का पठार इसी का, मालवा के पठार का जो उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, वहां पे क्या मिलेगा आपको, मेवाड़ का पठार। ठीक, और राजस्थान में ये मालवा का पठार पूरा पूरा आपका कहां फैला हुआ है, जो मध्य प्रदेश की मुंडी वहां पे है, वो पूरा तुम्हारा कहां पे है, तो मध्य प्रदेश। थोड़ा सा विस्तार आपको मिलेगा राजस्थान में, किसका, मालवा के पठार। क्लियर। एकदम ठोस चट्टान से बना है, जमीन के अंदर जो दरारें हैं, उन दरारों के माध्यम से जो मैग्मा ऊपर आया और ऊपर आके पूरा ऐसे जम गए। तो लावा के जमने से ये आपका बना है कौन, मालवा का पठार। मालवा का पठार, क्योंकि मालवा वाले क्षेत्र में, तो मालवा का पठार। तो निर्माण इसका याद रखना है कैसे बना है, तो लावा के जमने से, दरारी उद्भेदन, है ना, जब अंदर का मैग्मा, पृथ्वी के अंदर का मटेरियल ऊपर आया, ऊपर आकर जमा, ऐसे जमेगा ना जी, ऐसे फैल के जमेगा, तो ऊपर का हिस्सा क्या रहेगा, सपाट। और बताया था जिसका भी ऊपर का हिस्सा एकदम समतल रहता है, वो क्या होगा आपका, क्या, पठार होगा, हाइट अगर ऊंचा रहा तो। ठीक, तो ये मालवा पठार का विस्तार और आपका निर्माण लावा के जमने से हुआ है। अब ये पूरा ये एमपी वाले में है ना, तो यहां से एक नदी जाती है, क्या जाती है, नदी, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। अब एकदम ठोस चट्टान से बना है, तो देखो कोई भी चीज यदि जितना ज्यादा अधिक कठोर होगा, उसका घर्षण, यानी उस पर जो भी घर्षण होगा वो उतना ही अधिक होगा, अपरदन उसका बहुत ज्यादा होगा, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहां से ऐसे करके इसके बीचों बीच से ना बेटा ऐसे जाती है नदी है, चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। ये ऐसे जाएगी, मऊ जिला से ऐसे निकलेगी, ये राजस्थान गई, फिर ये एमपी ऐसे, और जाके फिर यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी नदी, चंबल नदी। तो मालवा के पठार में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, मुख्य नदी, तो चंबल नदी। और ये जो चंबल नदी है, ये कब से बह रही है, तब जब से बह रही है तब से पूरा इस मालवा पठार को पूरा क्या कर दी है, अपरदित कर दी, काट छाट के पूरा बीहड़ खड्ड प्रदेश में बदल दी। ठीक है, किसको, मालवा के पठार को। तो मालवा के पठार के अपरदन का मुख्य कारण कौन है, तो चंबल नदी, इसके बीचों बीच से बहती है। तो यहां पे चंबल नदी क्या कर दी है, पूरा घाटी का निर्माण करी है। किसका निर्माण करी है, घाटी का, चंबल नदी घाटी। ठीक, याद रखना। मालवा के पठार के उत्तर में अरावली पर्वत है, दिखा, मालवा के पठार के उत्तर में अरावली पर्वत, और मालवा के पठार के दक्षिण में आपका विंध्याचल पर्वत है। क्या है, विंध्याचल पर्वत है। क्लियर। तो बोलेगा किन दो पर्वतों के बीच में मालवा का पठार स्थित है, तो एक आपका अरावली और दूसरा कौन सा, विंध्याचल। क्लियर, मालवा का पठार। मालवा के पठार का पूर्वी हिस्सा बुंदेलखंड का पठार है, इसका भी सर्वाधिक विस्तार एमपी में है। कहां पे है, एमपी। थोड़ा सा विस्तार आपको मिलेगा यूपी में। कहां पे, यूपी। इधर जाओगे, ये बुंदेलखंड वाला एरिया है। ठीक, ये झांसी है। क्या है, झांसी।
ठीक। इधर ये आपका बुंदेलखंड, तो इधर वाले भाग में आपको देखने को मिले क्या, बुंदेलखंड का पठार जो मालवा के पठार के ठीक पूर्वी सिरे पर है। ठीक, पूरा विस्तार कहां पे आपका, तो एमपी। थोड़ा सा विस्तार कहां मिलेगा आपको, यूपी साइड, क्योंकि एमपी के ठीक ऊपर में क्या है, यूपी है। तो बॉर्डर में जाओगे तो यूपी में जो कालिंजर वाला एरिया है जहां शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना, उस वाले एरिया में थोड़ा सा विस्तार है किसका आपका, तो बुंदेलखंड के पठार। क्लियर। बुंदेलखंड के पठार, डायरेक्शन याद रखना है ना, दिशा, दिशा पूछता है। बुंदेलखंड के पठार के पूर्वी भाग पर ये आपका क्या है, बघेलखंड का पठार। तो इधर छत्तीसगढ़, बाजू में एमपी, तो जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ एमपी में जो एरिया है, रीवा सतना है ना, वो वाला एरिया। तो एमपी और एमपी के बाद आपका कहां पे, छत्तीसगढ़, बुंदेलखंड का पठार। क्लियर। ठीक। अब बुंदेलखंड के पठार से ठीक उसका जो पूर्वी भाग है वहां पे आपको देखने को मिले क्या बेटा, छोटा नागपुर का पठार। क्या देखने को मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार। क्लियर। चलो पहले इतना को लिखो, फिर उसके बाद वहां पे आते हैं। ठीक, चलो जल्दी जल्दी नोट करो। अरावली पर्वत लिखो। ठीक, तो लिखना इसका निर्माण है ना, अरावली पर्वत, तो इसका निर्माण वलन के कारण हुआ है, तो वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है, वलित पर्वत। वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। अवशिष्ट समझ गए, रेसिडुअल माउंटेन। वर्तमान में कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत। विस्तार लिखो। दिल्ली के मजनू टीला से गुजरात के पालमपुर तक, दिल्ली के मजनू टीला से गुजरात के पालमपुर तक, पालमपुर। ठीक। सर्वाधिक विस्तार राजस्थान, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान। ठीक। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पिक पॉइंट, गुरु शिखर, गुरु शिखर 1722 मीटर, 1722 मीटर, 1722 मीटर। ठीक। उत्तर का भाग दिल्ली रिज, दिल्ली श्रेणी, और दक्षिण का भाग जरगा पहाड़ी। ठीक। दर्रा लिखो, हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान में, इसी में क्या है, हल्दी घाटी दर्रा राजस्थान। ठीक। माउंट आबू, इसी में क्या है, माउंट आबू, सर्वाधिक विस्तार उसका राजस्थान में, थोड़ा सा विस्तार गुजरात में है, तो एक ही लेना है, तो राजस्थान, माउंट आबू है ना। तो माउंट आबू में लिख लेना क्या है बेटा, दिलवाड़ा जैन मंदिर, जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है ना, दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक। ए हो गया अरावली पर्वत। अब लिखो मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। ठीक। निर्माण लिखो, बेसाल्ट लावा के जमाव से, बेसाल्ट युक्त लावा के जमाव से। ठीक। विस्तार है ना, तो सर्वाधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है, थोड़ा सा विस्तार आपको कहां मिलेगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश राजस्थान, सर्वाधिक विस्तार कहां, राजस्थान। ठीक। लिखना
इसके उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में मेवाड़ का पठार, राजस्थान में। इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान में मेवाड़ का पठार। ठीक, इसके बीच से चंबल नदी बहती है। कौन सी नदी प्रवाहित होगी? चंबल नदी। ठीक, ओके, देखो तो जी, हेलो, इधर इंक्वायरी के लिए आया क्या? देखो, ठीक, ओके। तो लिखना चंबल नदी इसके बीचों बीच से प्रवाहित है, लिखे। चंबल नदी ने मालवा के पठार को अपरदित करके बीहड़ खड्ड में बदल दिया है। चंबल नदी ने मालवा के पठार को पूर्णतः अपरदित करके बीहड़ खड्ड में बदल दिया है। ठीक, बीहड़ खड्ड, अरे पूरा तोड़ फोड़ पूरा बराबर कर दिया, बीहड़ खड्ड। ठीक, ये पूरा पत्थरों को, चट्टानों को उसके काट फाट के पूरा ना अपरदित करके आजू बाजू पूरा बिछा दिया हो। ठीक, तो बीच में, बीचों बीच क्या होगा आपका? चंबल नदी घाटी। क्लियर? लिखो, इसके उत्तर में अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत, दोनों बीच में स्थित है। उत्तर में अरावली पर्वत और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत। ठीक, लिखना, इसका पूर्वी भाग बुंदेलखंड का पठार, इसका पूर्वी भाग बुंदेलखंड का पठार, और बुंदेलखंड के पठार का पूर्वी भाग, और बुंदेलखंड के पठार का पूर्वी भाग बघेलखंड का पठार कहलाता है। बघेलखंड का पठार कहलाता है। ठीक, तो बुंदेलखंड का पठार एमपी में सर्वाधिक, उसके बाद यूपी। ठीक, बघेलखंड का पठार भी एमपी में सर्वाधिक, और थोड़ा सा विस्तार कहां पे? छत्तीसगढ़ में। क्लियर हो गया ये? अब आते बेटा कहां पे हम लोग? छोटा नागपुर के पठार में। लिख लिए ना? चलो, छोटा नागपुर का पठार, इसको लिखवाऊंगा नहीं, तुम लिख के लेके आना। छोटा नागपुर का पठार, ये पूरा का पूरा आपका झारखंड फैला है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बाजू में क्या आपका? झारखंड। तो पूरे पूरे झारखंड में फैला हुआ है छोटा नागपुर पठार। ठीक है, थोड़ा सा हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ का जो जसपुर वाला एरिया है, वो जसपुर का जो पूर्वी भाग है ना, वहां आप थोड़ा सा, कहां लिख रही बेटा? नया पठार बनाएगी है? छोटा नागपुर का पठार कहां पे? झारखंड। ठीक है, विस्तार याद रखना है। ए भी, यहां पर भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, याद रहेगा। ठीक, छोटा नागपुर के पठार से बीचों बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी बहेगी? दामोदर नदी। छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से ऐसे ये दामोदर नदी, और आगे जाके पश्चिम बंगाल में वो हुगली नदी में मिल जाएगी। किस में मिलेगी? हुगली नदी में। तो याद रखना, कौन सी नदी इसके बीचों बीच से बहती है? तो दामोदर नदी। ठीक, उत्तर का भाग, ठीक, एक कहलाता है हजारीबाग का पठार। अरे अब ये पठार है ऐसे, है ना, ये नदी जा रही है, क्या जा रही है? नदी। ठीक, ये दामोदर नदी, तो इसके बीचों बीच से बह रही, तो वहां पे घाटी के निर्माण करेगी है। दो भाग में उसको क्या कर दी? बांट दी है। ठीक है,
तो उत्तर का भाग ये कहलाता है हजारीबाग का पठार। क्या कहलाता है? हजारीबाग का पठार। और नीचे का भाग कहलाता है आपका रांची का पठार। क्या कहलाता है? रांची का पठार। ठीक, तो दो भाग में उसको क्या कर दी है? बांट दी। ठीक, किसको? तो छोटा नागपुर के पठार को। अब देखो, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, पूरा पूरा पठार उसी से बना हुआ है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने जो है वो मेटेलिक मिनरल के लिए जानी जाती है। अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के वहां पे खनिज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये ऐसा पठार है जो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध मानी जाती है। ठीक, यहीं पे आपको कोयला मिलेगा, लोहा भी मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको तांबा, है ना, माइका, अबरक भी देखने को मिलेगा। तो भांति भांति नाना प्रकार के खनिज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार किसको बोला जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। याद रहेगा, भारत का रूर प्रदेश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भारत का रूर प्रदेश किसको बोलते हैं? छोटा नागपुर के पठार को। याद रहेगा। ठीक, अब देखो, ये जा रही है जी, ये दामोदर नदी है। ठीक है, ये किस में जाके मिलेगी? हुगली नदी में। अब देखो, ये पूरा पठार मनमाने खनिज यहां भरा पड़ा है। कोयला निकाल रहे हैं, हल्का सा भाग उड़ीसा में भी है नीचे। कोयला निकाल रहे हैं, लोहा निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? लोग इंडस्ट्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो ये सारे खनिजों का प्रयोग कहां होगा? उद्योग में होगा। उद्योग इस पूरा झारखंड ना, ठीक है, झरिया, बोकारो सुने होंगे नाम, है ना। तो ये पूरा जमशेदपुर, ये पूरा आपका क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया है। अब इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री लगे हुए हैं। ठीक है, तो वो सब इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां जा गिरेगा? अंतिम में जाके नदी में मिलता है। ठीक, तो इन्हीं इंडस्ट्रीज के कारण ये पूरी जो दामोदर नदी है उसके वेस्ट मटेरियल से बहुत ज्यादा क्या हो गई है बेटा? प्रदूषित हो गई। ठीक, तो जैसे छत्तीसगढ़ में आप लोग पढ़े होंगे कि छत्तीसगढ़ के सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? पहले डिसाइड कर लो, डंकनी है कि संखनी? संखनी नदी है ना। तो डंकनी बोर्ड बेटा है, संखनी कौन है? संखनी। वैसे ही पूरे भारत की जो सबसे प्रदूषित नदी है वो तुम्हारा दामोदर नदी है। कौन है? दामोदर नदी। क्लियर? अब इतना ज्यादा प्रदूषित हो गई है बेटा कि इसमें जीवों का विकास नहीं हो पाया है। मतलब जो थे वो सब मर गए। ना तो जीव, ना ही वनस्पतियां। पानी के अंदर भी वनस्पति रहते हैं, तो जीवों का विकास नहीं हो रहा है, वनस्पतियों का विकास नहीं हो रहा है। किसमें? दामोदर नदी में। इसलिए दामोदर नदी बेटा बोलते हैं जैविक मरुस्थल। क्या बोलते हैं? जैविक मरुस्थल। किसको बोलते हैं? दामोदर नदी को। क्लियर? याद रहेगा, ये तुम्हारा क्या है? छोटा नागपुर का पठार। लिखो जल्दी से, छोटा नागपुर का पठार। ठीक, तो सर्वाधिक विस्तार कहां पे बेटा? झारखंड। तो बोले कहां है? तो झारखंड। थोड़ा थोड़ा विस्तार, थोड़ा सा विस्तार है ना। और जहां जहां पे है उसको भी लिख लो। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बहुत कम है ना। ठीक, मेन कहां पे है? झारखंड। ठीक, देखो, खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार, खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे समृद्ध पठार। ठीक, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। भारत का रूर प्रदेश कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? भारत का रूर प्रदेश, है ना। ठीक, ओके, क्यों कहते हैं बता रहा हूं अभी, जल्दी देखो। पहले भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक, इसके बीचों बीच से दामोदर नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी। जो इसे दो भाग में बांटती है। उत्तर का भाग
भाग हजारीबाग का पठार, और दक्षिण का भाग रांची का पठार कहलाता है। ठीक, याद रहेगा, नोट करके लिखना। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक मरुस्थल। ठीक, चलो। रूर बेसिन ना, यूरोप में जाओगे तो वहां बेटा एक ठो नदी बहती है, राइन नदी। विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो, है ना। तो एक तरफ तुम्हारा जर्मनी, एक तरफ तुम्हारा फ्रांस। ठीक, वही से ऐसे करके नदी तुम्हारी बहेगी, राइन नदी। उसी नदी में जात मिलती तुम्हारी एक नदी है रूर, और उसका जो एरिया है ना वो नदी का, वो बेसिन, तो जिस नदी का एरिया होगा उसका वो बेसिन कहलाएगा। तो रूर बेसिन उधरी है। और सेम कंडीशन यहां पे बनता है। अब वो बीचों बीच से वो बह रही है, वो भी पर्वत के बीच से बह रही है। तो जो कंडीशन वहां बन रहा है वो एरिया भी खनिज संपदा की दृष्टि सबसे समृद्ध है। एक तरफ उसके लोहा मिल रहा है, एक तरफ उसके कोयला मिल रहा है, और रूर बेसिन के। वैसे इधर हमारे यहाँ छोटा नागपुर जो पठार है वो बीचों बीच से कौन सी नदी जा रही है? दामोदर नदी। ठीक, ओके। एक तरफ इधर लोहा मिल रहा है, एक तरफ उसका कोयला मिल रहा है। तो जो कंडीशन उधर बनता है वो कंडीशन इधर भी है। तो उससे तुलना करके यहाँ पे भी मनमाने खनिज वहां पर भी भरा पड़ा है, तो उससे तुलना करके कहते हैं इसको क्या? भारत का रूर प्रदेश। ठीक है, ओके। रूर यहां नहीं, रूर बेसिन वहां। ठीक, चलो। तो इतना रट रुटा के आना है, बाकी फिर क्लास में देखते हैं। ठीक।